अक्सर जिन मूवीज से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, उन्हीं मूवीज से ऑडियंस को सबसे ज़्यादा निराशा हासिल होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है थॉर लव एंड थंडर मूवी को देखने के बाद। और आज मैं करूँगा इसी मूवी का रिव्यू। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्योर देसी रिव्यू। MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 की आयरन मैन मूवी से। उससे पहले इंडिया में शायद ही कोई मार्वल के सुपर हीरोज से फैमिलियर रहा होगा। 2008 से लेकर 2019 तक MCU के 3 फेज आए, जिसमें हमें देखने को मिली आयरन मैन सीरीज, द इनक्रेडिबल हल्क, कैप्टन अमेरिका सीरीज, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, एंट मैन सीरीज, स्पाइडरमैन सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज। और इनमें सबसे ज़्यादा हिट रही एवेंजर सीरीज। ऑलमोस्ट हर मूवी पिछली मूवी से बेटर थी, लेकिन 2019 में एंड गेम के बाद जब से MCU में फेज 4 शुरू हुआ है, मूवीज का लेवल डिक्लाइन हो रहा है। चाहे वो ब्लैक विडो हो, सैंग-ची हो, इटर्नल्स हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, हर मूवी पिछली वाली से ज़्यादा निराश करती है। लेकिन थॉर लव एंड थंडर से बहुत उम्मीदें थी कि शायद ये मूवी इस ट्रेंड को चेंज करेगी, लेकिन ये मूवी भी निराश करती है। इसके कुछ मेन रीजंस हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मूवी की स्टोरी का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। क्रिश्चियन बेल निभा रहे हैं गॉर का रोल, जो गॉड से नाराज है। नेक्रोसॉर्ड नाम की तलवार जो कि गॉड्स को मारने में कैपेबल है, वो गॉर को अपने वश में कर लेती है और गॉर बन जाता है गॉड बुचर। कुछ गॉड्स को मारने के बाद गॉर का नेक्स्ट टारगेट होता है थॉर, क्योंकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर एक की है जो गॉर को इटर्निटी नाम की एक एंटिटी तक लेके जाएगा, और जो भी इटर्निटी तक पहुंचता है, इटर्निटी उसकी एक विश पूरी करती है। और गॉर की विश ये थी कि सारे गॉड्स मर जाएं। स्टॉर्म ब्रेकर को पाने के लिए गॉर थॉर पे अटैक करता है, लेकिन उसका सामना एक साथ 2 थॉर्स से हो जाता है। पहले है हमारे क्रिस हेम्सवर्थ और दूसरी थॉर है नटाली पोर्टमैन। 2 पावरफुल गॉड से एक साथ टकराने के कारण गॉर को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो एसगार्ड के बच्चों को किडनैप कर लेता है। अब बच्चों को बचाने के लिए दोनों थॉर वाल्करी के साथ एक अननोन प्लेनेट पे जाते हैं। थॉर बच्चों को बचा लेता है, बट गॉर स्टॉर्म ब्रेकर लेके एटर्निटी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे अपनी विश चेंज कर देता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये थी मूवी की ब्रीफ स्टोरी। अब बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है गॉर का ऑन स्क्रीन टाइम कम होना। क्रिश्चियन बेल बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं और जितना भी समय वो ऑन स्क्रीन रहे हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया है। लेकिन डायरेक्टर ने गॉर को ना तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्टोरी दी और ना ही ऑन स्क्रीन टाइम। कुछ एक्शन सीन्स को छोड़ के गॉर की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है। इस मूवी में गॉर को सिर्फ एक गॉड को मारते हुए दिखाया गया है। डायरेक्टर चाहते तो गॉर को कुछ गॉड्स के साथ एक्शन सीन्स दे सकते थे, जिससे गॉर की कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो पाती, लेकिन सीधा हीरो से सामना करा के डायरेक्टर ने थैनोस लेवल के एक विलन को अचीव करने का मौका खो दिया। सेकंड पॉइंट है मूवी में सीरियसनेस की कमी। जहां थॉर रैग्नारॉक में कॉमेडी और सीरियसनेस दोनों एलिमेंट बैलेंस थे, वहीं थॉर 4 में पूरा जोर कॉमेडी की तरफ है। गॉर को छोड़ के हर कैरेक्टर कॉमेडी कर रहा है, जिस वजह से मूवी में कुछ टाइम बाद कॉमेडी जरूरत से ज़्यादा हो जाती है और मूड को हल्का करने की जगह वो फ्रस्ट्रेट करती है। तीसरा पॉइंट है मूवी में जूस के कैरेक्टर को बहुत वीक दिखाना। थॉर जूस से हेल्प मांगने जाता है ताकि वो गॉर के अगेंस्ट एक आर्मी रेस कर सके, बट जूस ये बोल के थॉर को मना कर देता है कि गॉर ओमनीपोटेंट सिटी में नहीं आ सकता, इसलिए वो सेफ है। जबकि एक पावरफुल गॉड होने के नाते जूस को गॉर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था, और इस बहाने मूवी में कुछ बढ़िया एक्शन सीन्स देखने को मिल जाते, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी डायरेक्टर ने मिस कर दी। कुल मिला के ये मूवी एवरेज है, और अगर आप MCU के फैन हैं तो आप इस मूवी से अपनी एक्सपेक्टेशंस कम ही रखिएगा। मूवी के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। नटालिया पोर्टमैन थॉर के रोल में खूब जच रही हैं। टीसा थॉम्सन ने भी अच्छा काम किया है, बट ओवरऑल ये मूवी अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं रही। तो दोस्तों, ये था मेरा थॉर लव एंड थंडर मूवी का रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।